सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन और ये रहने वाला है हमारे पास चैप्टर 2 सेक्शन सी का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 को। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? फैक्टराइज। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा लेंथी मतलब किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसे करेंगे कैसे, पहले समझो। हमारे पास सबसे पहले इसे फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जीरो चेक करेंगे। इसमें जीरो कैसे समझो, हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स एंड माइनस का 120। ठीक है, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां पे पता है क्या होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, खुद से x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अब हम x प्लस 1 तो रख नहीं सकते, पहले x के बराबर 1 को बताएंगे। तो हम 1 को ऐसे नहीं बता सकते, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो x बराबर आएगा माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को हम रख के देखेंगे कि हमारा 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आ जाता है तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हमें x माइनस 1 रख के चेक करना पड़ेगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो लिखेंगे माइनस 1 का क्यूब माइनस 23 माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 142 माइनस 1 एंड माइनस का 120। ओके, इतना काम करने के बाद हम वापस से कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से। तो माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस का 1 एंड माइनस, अब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है और 1 का 23 से करेंगे तो 23 एज इट इज आ जाएगा एंड प्लस 140, सॉरी ये माइनस ही आ जाएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 142 एज इट इज आ जाएगा एंड माइनस का 120। अब सारी कीमत माइनस की दिख रही मुझे, जब सारी कीमत माइनस की हो ना तो सारी कीमत क्या जुड़ेंगी, 0 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब हमारे पास x प्लस 1 हम नहीं ले सकते, उसे डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो एक काम करते हैं, इसको फटक से रफ कर लेते पूरा, चलो। और यहां पे ले लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 हम रख के देखेंगे यहाँ पे। 2 मिनट, एक बच्चा है जिसे समझ में नहीं आ रहा है। ओके अभी नहीं आया, चलो नाउ अब 1 रखते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 ब्रैकेट में 1 एंड माइनस का 120। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 23 से करेंगे तो 23 आएगा एंड प्लस 142 बन जा 142 एंड माइनस का 120। ठीक है, तो हमारे पास अब जो माइनस की कीमत उसे अलग ऐड कर लेते हैं और प्लस की उसे अलग ऐड कर लेते हैं। तो ना ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 142 है, तो प्लस का 143 हो जाएगा माइनस ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 143 हो जाएगा। जब घटाएंगे ना तो आंसर आएगा हमारा 0। और हमें यही तो चेक करना था, यही तो चाहिए था कि 0 आ जाए। अब हमारे पास जो x माइनस 1 है ना, हम इसी से इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे फैक्टर आगे के बनेंगे जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए हमारा सेकंड स्टेप आएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि 0 चेक करो। अब दूसरा स्टेप है कि जो 0 जिससे 0 आया है उसी से डिवाइड करो। चलो तो हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो x क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 x और माइनस का 120। नाउ अब डिवाइड कैसे करेंगे समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले देखो x क्यूब है लेकिन हमारे पास x सिर्फ सिंगल है, तो हमें 2x की और जरूरत है, क्योंकि 2x का अगर x से मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब आ जाएगा। नाउ तो यहाँ पे लेंगे x स्क्वायर, तो x का x स्क्वायर से करेंगे तो वो x क्यूब बन जाएगा, ये माइनस में और ऊपर प्लस में तो माइनस। अब 1 का x स्क्वायर से करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा। साइन चेंज करो, ये माइनस और माइनस है तो प्लस। पहली कीमत कट के 0, लेकिन यहाँ पे कीमत नहीं कटेगी और ऊपर की कीमत माइनस की दी गई है। तो 23 में से एक x घटेगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे 22x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 टर्म वाली वैल्यू है तो एक टर्म में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे आगे की कीमत और उतार लेंगे। तो प्लस का 142x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बीच में माइनस मतलब नीचे माइनस दिया है फ्रंट में, तो यहाँ माइनस रख देंगे। नाउ अब हमें 22x स्क्वायर चाहिए, तो वैल्यू तो यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 22 लेंगे पहले। तो प्लस माइनस
माइनस और x का 22 से करेंगे तो 22x आ जाएगा, बट हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे एक सिंगल x यहाँ पे और ले लेंगे, बिकॉज x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का इसी नंबर से करेंगे ना तो ये 22x आ जाएगा। साइन चेंज करो तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। तो यहाँ पे अब बड़ी वैल्यू प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा। अब उसमें जैसे क्या करेंगे माइनस करेंगे, देखो 2 में से ये 2 जाएगा 0 एंड 14 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा कितना 12, ठीक है, और x, क्योंकि x तो एज इट इज रहेगा। नाउ अब यहाँ पे सिंगल टर्म आ गया, दूसरा टर्म ऊपर से उतार लो तो माइनस का 120। अब ये प्लस का है आगे तो यहाँ पे प्लस रख दोगे। नाउ अब x का किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आ जाए, x तो है, हमें 120 की जरूरत है तो हमें सिर्फ 120 ले लेंगे, 120। तो x का 120 से करेंगे तो प्लस का 120 आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। अब x एज इट इज आ जाएगा क्योंकि x तो हमारे पास 120 का मल्टीप्लाई किया ना इसलिए, तो माइनस प्लस माइनस और 1 का 120 से करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। साइन चेंज, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब देखो दोनों सेम नंबर है तो कट के यहाँ पे क्या आ जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। अब ये 0 आने की वजह से यहाँ पे 0 आया है, इसलिए हमने चेक मतलब बार बार चेक किया था कि पहले x प्लस 1 से अब x माइनस 1 से। अब x प्लस 1 से 0 आता ना तो यहाँ पे हम x प्लस 1 से करते तो भी 0 निकलता, तो ये 0 कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मालूम पड़ जाती है कि किससे 0 आएगा किससे नहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप तब जाके हमारा काम पूरा होगा। तीसरा स्टेप ये कि जो हमें वैल्यू मिली है हमें उसे एक बार और फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो मतलब इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x एंड प्लस 120, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, पॉलिनोमियल उतार लिया। उतारने के बाद यहाँ पे तो एक ही रूल होगा, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120 आएगा। इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 60, अगेन 2 से 30 और अगेन 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। तो अब जो भी हमारे पास फैक्टर निकले ना हमें इसे रीअरेंज करके 22 कैसे भी करके लेके आना है। चलो चेक करते हैं। तो 5 3 जा 15, 15 और 8 23, नहीं 15 नहीं पॉसिबल नहीं इससे। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, परफेक्ट नहीं है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यहाँ 23 तो नहीं है ना, नहीं वैल्यू तो सही है हमारी, तो 22 कैसे आएगा। आ गया, देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10, तो 12 इंटू 10 10 है, ठीक है। तो 12 इंटू 10 आ गया, जो क्या करेंगे हम इसे रख के अपनी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इनको ऐड करेंगे तो 22 आ पा रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिनको सम करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और इससे आ रही है। तो बड़ी संख्या आगे और छोटी संख्या पीछे। अब माइनस है तो माइनस आगे रख दो। अब बीच वाला डिपेंड करता है हमें चाहिए क्या, तो हमें सम चाहिए क्योंकि तभी 22 बनेगा। अब इस बीच वाली संख्या से इनको रिप्लेस कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x एंड प्लस का 120। अब कॉमन लो दो, अब कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ x आएगा, तो अंदर आएगा x माइनस 12 माइनस, अब देखो यहाँ पे x का तो कोई नंबर है नहीं, तो 10 पूरा बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 10 अंदर आ जाएगा x माइनस 12, मतलब सेम नंबर को उतार देना है, ठीक है। अब ध्यान दोगे यहाँ पे प्लस के बदले माइनस कैसे आया, तो देखो माइनस का x से करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 10 का 12 से करोगे 120 आ जाएगा, नंबर सेम आएगा। सिंपल सी बात है। पहले चेक करो x के पास कोई है नहीं है, तो पूरा नंबर 10 बाहर आ जाएगा, तभी तो सिंगल x बचेगा। अब सेम ब्रैकेट वाली संख्या उतार दो, वहां देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आंसर क्लियर ही रहेगा। नाउ अब जो अंदर वाली संख्या उसे ले लो एक बार, x माइनस 12 और बाहर वाली ले लो x माइनस 10। अब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी उठा लो, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हम तभी कर रहे थे। नाउ तो हमारे पास पहले x माइनस 1, दूसरे में x माइनस 10 और तीसरे में x माइनस 12, ठीक है। अरेंज करना है मतलब बड़ी से बड़ी एक तरीके से। तो यही हमारे पास होंगे इस क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन, ठीक है।
आई होप कि किस तरीके से मैंने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में से पूरा किया। बस आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो हमें इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। इससे शॉर्ट तरीके पे जाओगे ना तो सबसे ज्यादा गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, चलो सो बढ़ते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो दीवाना हुआ मस्ताना हुआ। चलो अब इसी तरीके से हमारे पास सेकंड भी क्वेश्चन है जो कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है। चलो उठाते हैं वापस से। तो दूसरा यह दिया है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस का 20। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये किस नंबर से जीरो आ रहा है ना। तो हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे पता नहीं है, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, हम दो ही नंबर से जीरो लाने की कोशिश करेंगे, एक तो x प्लस 1 और एक x माइनस 1। ना प्लस 1 को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। अब x की जगह माइनस 1 रख सकते हैं ना, रख के देखते हैं। तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 एंड प्लस का 20। आगे कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 1 का 13 से करेंगे तो 13 ही आएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 32 एंड प्लस का 20। अब हमारे पास जो नंबर सेम साइन के उन्हें ऐड कर लो। तो हमारे पास ये सेम साइन का है तो माइनस का 33 आ जाएगा, एंड ये सेम साइन का है तो प्लस का 33 आ जाएगा। और अपोजिट साइन में अगर सेम वैल्यू हो तो आंसर 0 ही आता है। तो हम x प्लस 1 से इस बार डिवाइड करेंगे क्योंकि इससे हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, चलो सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं। तो हम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं इस बार। ठीक है, देखो हम दोबारा क्वेश्चन कर मतलब सॉल्व कर रहे हैं, दोबारा डिवाइड कर रहे हैं, तो समझना फिर से कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ सवाल को। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस का 20। चलो हमें एक्स क्यूब की डिमांड है बट हमारे पास सिंगल एक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एंड प्लस ये भी प्लस है तो प्लस, और 1 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। साइन चेंज करो, ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि दोनों टर्म प्लस थे और पहली कीमत हमेशा कटेगी, याद रखना। अब बड़ी कीमत प्लस की तो आंसर प्लस में आएगा, तो इस 13 में से एक एक्स घटेगा ना, तो हमारे पास आएगा सिर्फ 12x²। यहाँ पे भी दो टर्म है तो हमें एक टर्म और ऊपर से उधार लेना पड़ेगा, तो प्लस का 32x। अब हमारे पास प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, और x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 12x² आ जाए। हम करेंगे यहाँ पे 12x से, बिकॉज 12 का x से करेंगे तभी तो वो 12 मिलेगा, और x का x से करेंगे तभी वो x² बनेगा। अब यहाँ पे ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो प्लस का 12x² आ जाएगा। और प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस प्लस, और 1 का 12 से करेंगे तो 12x आएगा। साइन चेंज करो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा। 32 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 20x, एंड बचा लास्ट में उसे भी उतार लेते हैं तो प्लस का 20। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब हमें x चाहिए तो x है हमारे पास, हमें डिमांड है सिर्फ 20 की, तो x का हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस का 20x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस था और वो भी प्लस था, प्लस प्लस प्लस, और x का 20 से करेंगे तो 20x। ना प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस का 20 है, तो मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस का 20 ही आएगा। साइन चेंज, माइनस और माइनस, देखो सेम वैल्यू दोनों जगह, तो इसलिए आंसर आएगा दोनों जगह 0। अब हमारे पास जो नंबर मिला है ना, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, सो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ओके, तो थर्ड स्टेप हमारा x² प्लस 12x एंड प्लस का 20। तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 से 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें 12 चाहिए, तो देखो 5 2 से 10 और 12 आ जा रहा है हमारे पास, तो 10 एंड 2 दोनों x वाले आएंगे, बिकॉज मिड टर्म इज x। तो हमारे पास क्या, देखो ये प्लस है तो प्लस, अब दोनों तरफ प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि तभी तो वो जुड़ेगा, सेम साइन के साथ होगा तभी तो जुड़ेगा वो, प्लस का 12।
नाउ रिप्लेस करते हैं इनके बदले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस का 2x एंड प्लस का 20। नाउ दो दो के पेयर बनाओ, कॉमन लो, तो कॉमन आ गया सिर्फ x, तो x प्लस 10 एंड यहाँ पे क्या है प्लस, साइन प्लस था, x का कोई वैल्यू है नहीं है, 2 बाहर ले लो सीधा, लेने के बाद ये नंबर सेम उतार दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो x प्लस 10, ठीक है। अब जो सेम नंबर है उसे 1 टाइम ले लो, तो x प्लस 10 एंड जो बाहर उसे ले लो x प्लस 2। अब जिससे डिवाइड करे तो वो ले लो, तो x प्लस 1 था, तो x प्लस 1। अब रीअरेंज करो, हमारे पास सेकंड नंबर मतलब इंक्रीज बोल सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, देखो पहला छोटा वाला नंबर x प्लस 1, उससे बड़ा x प्लस 2, उससे बड़ा x प्लस 10, हमारा आंसर। अब देख सकते हो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एंड होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब पहले मैं वीडियो चेक करता हूं, उसके बाद बढ़ेंगे हम थर्ड की तरफ। 16 मिनट हो गए 2 क्वेश्चन के अंदर ही, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। रेफ कर लेते हैं। ओके, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते क्या लिखा है, एक्सपांड 3a प्लस 4b का होल क्यूब एंड 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है खाली बस। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या दिया हमारे पास, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस b का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो हमारे पास a की कीमत क्या होगी, a की कीमत होगी 3a और b की कीमत होगी 4b। इस a और b की कीमत को हमें सिर्फ फॉर्मूले में डालना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहला a का क्यूब है, तो 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस, अब 3a की कीमत क्या है 3a स्क्वायर, b की कीमत 4b एंड प्लस 3a की कीमत 3a प्लस 4b की स्क्वायर, 4b का स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, a और b की कीमत फटाक से अपने ब्रैकेट के अंदर डाल दी, ठीक है। चलो कैलकुलेशन निकाल, 3 का क्यूब कितना होता है 27, a क्यूब हो जाएगा ये, एंड प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64, b क्यूब हो जाएगा ये, प्लस अब ध्यान देना, देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 3 जा, एक काम 9 से पहले 4 के कर लेता है, 4 3 जा 12 36 36, चलो ना डायरेक्ट धीमे धीमे करते हैं, क्या फालतू में मगजमारी लें। चलो तो 3 4 जा 12 और 3 का स्क्वायर निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर b। चलो जाने दो, चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं 3 3 जा 9a और यहाँ पे 4 का स्क्वायर सीधा 16 b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कैलकुलेशन और हमारा आंसर, तो 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब, अब उसके बाद प्लस 12 9 जा 108 a स्क्वायर b एंड प्लस 16 9 जा 144 a b स्क्वायर, हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 27 a क्यूब 64 b क्यूब 108 a स्क्वायर b, हाँ क्लियर है। चलो तो अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की, थर्ड का सेकंड। अब थर्ड के सेकंड में क्या बोला गया है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c, 3a प्लस 4b प्लस 5c और इसका होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला बनता है हमारे पास a स्क्वायर सॉरी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे abc की कीमत क्या है उसे ले लो अच्छे से,
तो ए की कीमत हमारे पास 3a, बी की कीमत 4b और सी की कीमत 5c। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो कीमत है उसे खाली इसके अंदर रख देना और हमारा आंसर फटक से निकल आएगा। नाउ चलो, तो ए की कीमत क्या है, ए स्क्वायर है, तो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर एंड प्लस 2। ए की कीमत क्या है 3a और बी की कीमत क्या है 4b एंड प्लस 2। अब बी सी, तो बी की कीमत क्या है 4b और सी की कीमत है 5c एंड प्लस 2। अब ए की कीमत 3a और सी की कीमत है 5c, ये ए है। हाँ चलो, अब क्या किया हमने, कीमत को रख लिया, अब कैलकुलेशन करते हैं, चलो फटाफट। नाउ अब 3 का स्क्वायर सीधा 9, ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर एंड प्लस 2 3 6 और 6 4 24, ए बी डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस 2 4 8 और 8 5 40, तो 40 बी सी आ जाएगा एंड प्लस 2 3 6 और 6 5 30, ए सी आ जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर कंफर्म करते हैं। 9 स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 25 सी स्क्वायर 24 ए बी 40 बी सी और 2 मिनट 30 ए सी। ओके, करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमें अपने आंसर को फाइंड आउट करना था। ये है हमारे पास थर्ड के फर्स्ट एंड सेकंड आंसर। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ हमें समझना है एक अच्छे तरीके से। चल सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला है कि ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस 64 सी क्यूब माइनस 36 ए बी सी, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे ये मुझे फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का। ठीक है, आओ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले के अंदर इसे रखना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब एंड प्लस 64 सी क्यूब एंड माइनस दिया है 36 ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से आइडिया मुझे हो गया है कि फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, जो कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें कीमत रखनी है और हमारा डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएगा। लेकिन आप नोटिस करोगे ना कि हमारे पास ये जो कीमत दी गई ना, क्या हमारे पास जो प्रश्न दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, क्या उसी कीमत जैसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो ए क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, लेकिन यहाँ पे बी के ऊपर क्यूब है, ये 27 के ऊपर क्यूब थोड़ी ना है, तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी, उससे भी बनाना पड़ेगा क्यूब वाला। तो ना इसे चेंज कर लेते हैं पहले। तो ए क्यूब है तो ये तो सीधा ही हमारे पास ए क्यूब प्लस, अब 27 किसका क्यूब होता है, ये होता है 3 का क्यूब, तो इसे हम 3b का क्यूब बोलेंगे एंड प्लस c की कीमत 64 मतलब ये 4 का क्यूब होता है, तो 4c का क्यूब होता है। अब माइनस 3, a की कीमत क्या है a, b की कीमत क्या है 3b और c की कीमत क्या है 4c। अब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, हमारा वही आंसर निकलेगा जो 36 abc लिखा है। देखो 3 3 9, 9 4 36, सिंपल। अब हमारे पास क्या है, इससे abc मिल चुका है। a की कीमत हमारे पास क्या है, a है, b की कीमत 3b है और c की कीमत 4c है। बस हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले के अंदर अब इस कीमत को रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो निकालते हैं। अब पहले a प्लस बी है, तो a की कीमत a प्लस 3b, सॉरी लोचा हो गया, एक्चुअली यहाँ पे ना ये 3abc है, मतलब a प्लस बी प्लस सी है, क्योंकि 3 वैल्यू है ना हमारे पास abc, तो ये फॉर्मूला अब जाके बनेगा ना। अब कीमत रखते चलो,
तो a प्लस 3b प्लस 4c, ठीक है। अब इसके अंदर रख दो आगे वाले में, तो पहले a का स्क्वायर फिर प्लस b की कीमत क्या है 3b का स्क्वायर प्लस c की कीमत 4c का स्क्वायर एंड माइनस ए बी, तो a की कीमत a और b की कीमत 3b फिर माइनस bc, तो b की कीमत 3b और c की कीमत 4c एंड माइनस ac, a की कीमत a और c की कीमत हमारे पास 4c। चलो अब कैलकुलेशन प्रॉपर कर देते हैं और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। नाउ a प्लस 3b प्लस 4c, अब इनका a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 c स्क्वायर, अब माइनस, तो 3 का हम करेंगे तो 3ab हो जाएगा सीधा, माइनस 3 4 12 bc हो जाएगा, माइनस 4 का करेंगे तो 4ac हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर। एक बार कंफर्म करो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, या एकदम परफेक्ट है। चलो तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेंड कर लिया है, अब हम अटेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो पहले हम कीमत को रफ कर लेते हैं एंड मैं 1 सेकेंड चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इस बार लेंथी वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। 26 मिनट पे पहुँच गया। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में फर्स्ट, अब 5 में फर्स्ट क्या बोला है, पहले हमें यहाँ पे फैक्टराइज ही करना है यहाँ पे भी, लेकिन क्वेश्चन दिया है 125x क्यूब 125x क्यूब माइनस 64y क्यूब 64y क्यूब। अब मेरा x क्यूब और y क्यूब से कुछ नोटिस हो जा रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। चलो अब ये फॉर्मूला क्या होता है पहले देखो, फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस b एंड ब्रैकेट में a स्क्वायर यहाँ पे प्लस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। चलो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है ए क्यूब और बी क्यूब है क्या, हमारी जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है क्या वो भी ए क्यूब बी क्यूब की फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास 125 क्या है ना, इसका हमें होल क्यूब निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरी वैल्यू के ऊपर क्यूब रखेंगे ना, तब जाके हमारे पास एक ही कीमत बनेगी। तो हम चेंज करेंगे, 125 किसका क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, तो 5x का क्यूब बनेगा, फिर माइनस सेम 64 किसका होता है 4, तो 4y का क्यूब बनेगा। अब इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, a की कीमत 5x बनेगी और b की कीमत 4y बनेगी। अब इन्हीं कीमत को हमको अंदर रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो a की कीमत 5x माइनस 4y, नेक्स्ट आते हैं, तो a स्क्वायर है तो a की कीमत क्या है 5x, इसका स्क्वायर फिर माइनस a की कीमत 5x और b की कीमत हमारे पास 4y एंड माइनस ये प्लस ही आएगा, सॉरी प्लस, और b की कीमत क्या है, b की कीमत 4y, तो 4y का स्क्वायर, ठीक है। इनका कैलकुलेशन करते हैं अच्छे से, तो 5x माइनस 4y ब्रैकेट में 5x का स्क्वायर क्या होगा 25x स्क्वायर, अब 5 4 20, व्हाट हैपेंड, क्या कर रहा हूँ, ये साइन कैसे गलती कर रहा हूँ मैं, माइनस सिर्फ आगे है, सारा हमारा यहाँ पे फॉर्मूला सही रखा है, लेकिन मैं पता नहीं गलती कर दे रहा हूँ। अब बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग वर्क नहीं कर रहा है अब। प्लस 5 4 20 एक्स वाई एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर, लो हमारा आंसर। एक बार कंफर्म करता हूँ और जाने देते हैं आगे। ओके सारा क्लियर है। चलो अब रफ करके हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
मतलब फिफ्थ के सेकंड वाले पे। चलो अब फिफ्थ का सेकंड, फिफ्थ के सेकंड में क्या लिखा है हमारे पास, 1/9 का ए स्क्वायर, 1/9 ए स्क्वायर माइनस 1/49 बी स्क्वायर। एक्चुअली हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक चीज और जज हो रही होगी कि ये कीमत हमारे पास बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। बट हमारे पास ये पूरी कीमत ए स्क्वायर वाली नहीं है, बिकॉज 9 को रूट में लेना पड़ेगा पहले, तो हम इसे लिखेंगे 1/3 ए का स्क्वायर, क्योंकि अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तब 9 आएगा और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसी तरीके से 1/7 बी का स्क्वायर। अब इस हिसाब से क्या हुआ, ए की कीमत हमारे पास हो जाएगी 1/3 ए और बी की कीमत हो जाएगी 1/7 बी। अब इस कीमत को हमें अपने फॉर्मूले के अंदर डालना है और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चल तो ए की कीमत क्या है 1/3 ए प्लस बी की कीमत 1/7 बी। अगेन इसको रिपीट कर देना, 1/3 ए माइनस 1/7 बी हमारा आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नो, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ मैं। वैसे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं जा रहा, एकदम राइट ही है, ये भी राइट ही है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंड, यहाँ पे भी एक्सपेंड करना है। तो 6 में पहले की बात कर रहे हैं हम, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y अगेन 5x प्लस 2y। ठीक है, चलो अब ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई ना, एक्चुअली अरे रुक जाओ, 4y दिया है, 4y है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ओके क्लियर है। तो हमारे पास 5x प्लस 2y और 5x प्लस 4y है, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को खाली याद रख लो। देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये a प्लस बी और a प्लस सी का, जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में b प्लस सी और यहाँ पे प्लस में b इंटू सी। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लो, हमारा आंसर डायरेक्ट किया जाएगा ना। अब a की कीमत 5x है, तो a की कीमत हमारे पास 5x है और b की कीमत है 2y। अब देखो a की कीमत 5x है, लेकिन यहाँ पे 2y बदल चुका है, तो ये c की कीमत बन गई है, तो c की कीमत हमारे पास 4y। ठीक है, चलो अब क्या करना है, हमें सिर्फ कीमत रख देना अपने फॉर्मूले के अंदर ना। a की कीमत क्या है 5x, तो 5x का स्क्वायर प्लस 5x। अब b और c की कीमत क्या है हमारे पास, b की कीमत हमारे पास 2y है और c की कीमत 4y है, एंड प्लस b की कीमत 2y इंटू में c की कीमत 4y है। कैलकुलेशन करेंगे तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 2 और 4 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 6 5 जो होता है 30, तो ये 30xy बनेगा, एंड प्लस 2 4 जा 8 और y का y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर। ठीक है, वंस अगेन चेक करें, 6 का फर्स्ट डन। ठीक है, चलो सो बढ़ते हैं हमारे पास इस बार सेकंड क्वेश्चन पर इसके। अब 6 का सेकंड क्या है उसे पहले देखना पड़ेगा। अब मेरी हालत खराब। चलो सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पहले देखते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा है वो क्वेश्चन क्या लिखा है। a प्लस 2b माइनस 3c दिया है, a प्लस 2b माइनस 3c। चलो इसे भी निकाल लेते हैं।
ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी का होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करोगे ना कि हमारे पास बीच में माइनस दिया है और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जिसके अंदर बीच में माइनस हो। तो एक्चुअली हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेंगे, जिसमें c की कीमत हम माइनस की ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस की दी गई है ना। फॉर्मूला कौन सा लेंगे हम? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। ठीक है, अब हमारे पास क्या ना, जो कीमत उसे निकालो ए बी सी की। तो a की कीमत हमारे पास a होगी, b की कीमत 2b होगी और c की कीमत माइनस 3c होगी। क्योंकि फॉर्मूला हम a प्लस बी प्लस सी का वापर रहे हैं तो माइनस तो कहीं है ही नहीं इस फॉर्मूले के अंदर। अगर माइनस होता ना तो हम माइनस नहीं लेते, लेकिन माइनस इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जो फॉर्मूला है वो प्लस वाला है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ कीमत रखेंगे हम अपने क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले के अंदर। तो a की कीमत क्या है? a, तो a का स्क्वायर, b की कीमत हमारे पास क्या? 2b, तो 2b का स्क्वायर एंड प्लस 3c का स्क्वायर। अब प्लस 2, a की कीमत क्या है? a और b की कीमत है 2b, फिर प्लस 2, b की कीमत क्या है? 2b और c की कीमत है माइनस 3c एंड प्लस 2, a की कीमत क्या है? a की कीमत हमारे पास है a और c की कीमत हमारे पास माइनस 3c। ठीक है, चलो अब इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा तो 9 c स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2 टू जा 4 ab एंड प्लस 2 टू जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 12bc। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6ac हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आगे नहीं होगा तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम 6 के सेकंड वाले क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना कोई हार्ड नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, चलो तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एसी का रिमोट कहाँ है? तो रफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 7। ओके, 1 सेकेंड मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ, बिकॉज ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो फ़ोन है और फ़ोन आपको पता है कि जब ओवर हीट होता है ना तो सारे एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार विजिट कर रहा हूँ। और जो DSLR है उसको मेरे को बार बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन फ़ोन को मैं अगर एक बार चार्ज करूँ ना तो मेरे कम से कम 6 से 7 वीडियो आराम से बन जाते हैं, इसलिए मैं इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ ना, सारा काम क्लियर चल रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब 7 के अंदर फर्स्ट दिया है, 7 के अंदर फर्स्ट दिया है हमारे पास कि 1/2a माइनस 1/4b इसका होल क्यूब है। ओके, चलो होल क्यूब निकाल लेते हैं। क्वेश्चन भी गजब दिए हैं। 1/2a माइनस 1/4b का होल क्यूब। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास यूज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिर्फ अपने क्वेश्चन को मतलब इसमें a और b की कीमत है सिर्फ उसमें रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की कीमत यहाँ पे क्या है? 1/2a और b की कीमत है 1/4b। अब आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे माइनस है और फॉर्मूला भी माइनस वाला है, तो हम कीमत माइनस के नहीं उठाएंगे। ठीक है, हाँ अगर फॉर्मूला प्लस वाला होता तो माइनस की कीमत हमें कंपलसरी उठानी पड़ती, याद रखना।
नाउ अब कीमत रखते हैं, तो a की कीमत क्या है 1/2, तो 1/2 a का होल क्यूब माइनस b की कीमत 1/4 का b क्यूब एंड माइनस 3 a की कीमत क्या है 1/2 a का स्क्वायर और b की कीमत 1/4 b, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 a की कीमत क्या 1/4 a, सॉरी 1/2 a और b की कीमत दी है 1/4 b, 1/4 b का स्क्वायर। अब अच्छे से स्क्वायर निकाल देते और हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। नाउ तो 1 का क्यूब 1 और एक मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है एंड 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 एंड 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और b क्यूब हो जाएगा। अब माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a स्क्वायर बन जाएगा 1/4 b एंड प्लस 3 1, ये तो वैसे भी रहेगा हमारे पास 1/2 a, अब 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार अच्छे से कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 1/8 a क्यूब माइनस 1/64 b क्यूब माइनस, अब देखो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 एंड अपन में 4 4 जा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी b आ जाएगा खाली एंड प्लस सेम काम यहाँ पे करेंगे तो 3 आएगा ऊपर, तो 2 6 जा 16 जा, तो 16 2 जा कितना था बस 32 और a b स्क्वायर हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन होगा नहीं तो यही आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है। वंस अगेन कंफर्म करो, 7th का फर्स्ट है 64 32, ओके सारा क्लियर है। चलो तो हमने सिर्फ फॉर्मूला रखा और हमारा आंसर क्लियर, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड की तरफ। ना आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना, हेल्पफुल, तो आप अपने सारे दोस्तों को, आप अपने ग्रुप में हर जगह इसको वायरल कर दो एक तरीके से, जिससे जल्द से जल्द आपके हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन निकल सके, ठीक है। अभी फिलहाल में बज रहे हैं 8:40 और आप नोटिस करोगे हर एक वीडियो के अंदर तो मैं लगातार समथिंग 2 बजे से काम कर रहा हूँ, दोपहर के 2 बजे से, और अभी 9 बजने जा रहे हैं। आप नोटिस करो, देखो 8:41 हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए हेल्प, मतलब यहाँ पे जो काम चल रहा है, तो जितना हो सके ना आप शेयर करो दबा के, जिससे क्या है वीडियो थोड़ा पॉपुलर बने और मेरा जो चैनल है वो रीच पकड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। चलो, और जो भी आपकी डिमांड है, मतलब इन फ्यूचर जैसे हमारे पास 10th का 9th का या फिर जो भी सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, मैथ साइंस एसएस इंग्लिश जो भी एक तरीके से, आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलो, और ये जब हम सॉल्व कर रहे हैं ये एल्जेब्रिक फॉर्मूले वाले हैं, तो मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया एल्जेब्रिक, और मैं उसको बताऊंगा। अगर आपको भी इनमें डाउट है तो आप एक बार आप भी कमेंट कर दो एल्जेब्रिक फॉर्मूले, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, अगर आपका डाउट है इसमें तो। चलो, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड की। अब 7 का सेकंड क्या लिखा है 5a माइनस 4b, 5a माइनस 4b एंड 5a प्लस 4b। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पे इसका कैलकुलेशन निकालना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे वैल्यू दोनों में सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंट है, जो कि फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला बनता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या करना है, सिर्फ कीमत रखनी है यहाँ पे। चलो, तो हमारे पास a की कीमत क्या होगी 5 है, तो 5a का स्क्वायर माइनस 4b, तो 4b का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, a का a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 और b का b स्क्वायर, हमारा आंसर, ठीक है। इतना ही काम करना था हमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो,
8 क्वेश्चन। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन दिया है कि सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड इक्वल टू 3xy जेड। हमें ये प्रूव करना है एक तरीके से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, खाली सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल तरीके से। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। अब फॉर्मूला इसका होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि हमें इस कीमत को यहाँ पे रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो सो दैट, तो हमें ये बताना है। सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कीमत रखते हैं। चलो यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड एंड इक्वल टू यहाँ पे 0। अब इस कीमत की पूरी जगह रख दिया हमने क्या, सिर्फ 0। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स जेड, या फिर जेड एक्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी चलते हैं। अब 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, किसी भी वेरिएबल्स होता है, पूरा फैक्टर हो जाता है 0। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड एंड इक्वल टू आएगा 0। अब इस कीमत को उधर ले जाओ तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, देखो अब ये माइनस की कीमत उधर प्लस जाएगी तो प्लस का हो जाएगा 3xy जेड। लो हमने कीमत भी यूज कर ली और हमारा ये प्रूव भी हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है फिनिश। ठीक है, चलो कोई हार्ड नहीं था, सिंपल था और बहुत इजी था। चलो तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। 48 मिनट। चल तो अब रफ कर लेते और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ई स्क्वायर माइनस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर। बहुत ईजी है, मतलब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। ये जो LHS है, इस RHS को तैयार करके हमें सेम बनाना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो हमारा पास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। LHS क्या दिया, LHS दिया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और हमें RHS प्रूव करना है। तो हमारा RHS क्या दिया है, RHS दिया है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है ना, इसे प्रूव करते हैं। तो हमारा RHS LHS के बराबर बताना है। कैसे बताएंगे, देखो इसे फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो a ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट ले लो, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस बी, फिर से ब्रैकेट ले लो, a स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी एंड प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहां a होंगे ना, वहां उनके साथ पावर के हिसाब से जुड़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर था तो एक और जुड़ेगा तो क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे a था तो एक जुड़ेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a था ही नहीं तो a बी स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस सेम यहाँ पे, तो a स्क्वायर बी अब माइनस ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलो अब जो कट रहा है उसे काट दो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का।
और ए बी स्क्वायर कट जाएगी क्योंकि प्लस और माइनस का, तो बचा क्या हमारे पास ए क्यूब और लास्ट में प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये हमारा जो एल एच एस है और जो आर एच एस है हो गया इक्वल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बस इतना काम करना था और काम क्लियर। इसी तरीके से हमें 9th का सेकंड वाला अटेंड करना है। चलो अटेंड कर लेते इसको भी फटाफट। नाइन्थ का सेकंड, अब 9th के सेकंड में क्या बोला गया है, एम क्यूब माइनस एन क्यूब है। सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एम क्यूब माइनस एन क्यूब, जो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एल एच एस है। अब हमारा आर एच एस क्या दिया है, आर एच एस दिया है एम क्यूब सॉरी एम माइनस एन ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एम एन और प्लस में एन स्क्वायर। अब देखो यही कीमत दी होगी क्योंकि ये फॉर्मूला है और मुझे याद ही है फॉर्मूला। तो नाउ अब m का अंदर मल्टीप्लाई करो तो m ब्रैकेट में पूरा ब्रैकेट उठा लो, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब n ले लो तो माइनस एन ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। कैलकुलेशन करोगे तो m का m से करोगे तो m क्यूब प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एम एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब m का m से हुआ तो m क्यूब, m का m से हुआ m स्क्वायर एन और m का n से हुआ तो m एन स्क्वायर। अब माइनस इधर करो m स्क्वायर एन प्लस m एन स्क्वायर। अच्छा ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा हाँ, क्योंकि बाहर साइड माइनस का है तो हमारे पास यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए वो m n यहाँ पे भी n यहाँ पे भी तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस n का n से करेंगे तो n क्यूब बनेगा। नाउ अब जो सेम है उसे काट दो, साइन डिफरेंट है तो देखो एम स्क्वायर एन कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का है, एम एन स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का है, तो बचा क्या हमारे पास एम क्यूब माइनस का एन क्यूब। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये होता है हमारे पास हेंस प्रूव्ड। सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, आराम से फिनिश कर सकते हो। अब हमारे पास बचा एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10। चलिए इसे भी अटेंड कर लेते हैं फटाफट और फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, हमें फैक्टराइज करना है यहाँ पे भी 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² एन प्लस 6ab²। चलो पहले उठा लेते इसको, 8a³ e³ उसके बाद प्लस 60 नहीं प्लस b³ एन प्लस 12a² एन प्लस 6ab²। आपको क्वेश्चन देखिए एक चीज याद आ रही होगी, देखो a³ प्लस b³ प्लस a² एन प्लस ab², मतलब यहाँ पे ये a प्लस b का होल क्यूब है। ठीक है, ये क्योंकि देखो हमारे पास हर जगह प्लस है तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब है, जो कि होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² एन प्लस 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब देखो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्वेश्चन की तरह है तो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कीमत में रख देना है खाली। अब कैसे करेंगे पहले समझो, देखो ना, अब अपने पास सबसे पहले हमारे पास ये जो कीमत दी गई है ना, इसको हम प्रॉपर फॉर्मूले में चेंज करेंगे, तब जाके हम इसे a प्लस बी के होल क्यूब में बना पाएंगे। चलो तो कैसे आप समझो, तो a का क्यूब है लेकिन यहाँ पे 8 कैसे आया फिर, तो 8 का हमें मतलब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो वो क्यूब रूट होता है 2 का, तो 2a का क्यूब प्लस b तो ऑलरेडी है b का क्यूब एन प्लस 3 a की कीमत क्या है 2a²
और b की कीमत है b एंड प्लस 3 a की कीमत क्या है 2a एंड b की कीमत है b स्क्वायर। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ a और b को कन्वर्ट करना है और a और b को यहीं से उठा के रखते जाना सीधा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ पहली और दूसरी कीमत उठानी है, पहली और दूसरी। तो पहली कीमत क्या है 2a प्लस और दूसरी कीमत क्या है b और इसका बताना है होल क्यूब। लो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हमें फर्स्ट एंड सेकंड से ही हमें आंसर निकालना है, लेकिन पूरा इसलिए चेंज करना पड़ता है क्योंकि हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला पहले बनाना पड़ता है, तब जाके हम a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल क्यूब बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड भी एंड 10 का सेकंड या क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड वाले पे। ये थोड़ा सा हेडिक वाला हो सकता है लेकिन समझना बहुत ईजी है। चलो 10 का सेकंड। अब क्वेश्चन क्या दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर एंड आगे दिया है प्लस 12xy प्लस 12xy एंड माइनस 24yz और आगे दिया माइनस 16xz। आगे वाली कीमत देख के हमें साफ साफ लग रहा है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। किसका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी कीमत को फॉर्मूला जैसा बनाना पड़ेगा, तब हम उसे a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ले पाएंगे। ठीक है, चलो पहले कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब ये a स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर एंड प्लस 4z का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे देखते जाना है। ठीक, प्लस 2 a की कीमत क्या है 2x, b की कीमत 3y, फिर प्लस फिर 2 b की कीमत 3y एंड c की कीमत 4z एंड फिर प्लस 2 a की कीमत 2x एंड c की कीमत 4z। ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे पास पहली दूसरी तीसरी ये कीमत मायने रखती है और फिर इसी का यूज करके हमें कीमत रखते जाना है। ठीक है, अब हमें करना क्या, देखो अब हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अंदर माइनस बी है, तो ये माइनस किसकी बेस पर आया है, ए की, बी की या फिर सी की, मतलब एक्स की, वाई की या जेड की। तो हमें चेक करना पड़ेगा खुद से। देखो एक्स वाई अब जेड, अब समझना कि जहां जहां एक्स होगा वहां वहां माइनस होगा। चलो चेक करते हैं। देखो एक्स यहाँ पे माइनस है, चलो एक कंफर्म हुआ, लेकिन एक्स यहाँ पे नहीं है और फिर भी माइनस है, मतलब एक्स के पास माइनस तो नहीं है। वाई से चेक करते हैं, तो y जहां जहां वहां वहां माइनस, तो देखो y यहाँ पे तो यहाँ प्लस है, y यहाँ पे माइनस है, मतलब लोचा है। देखो y यहाँ पे होने के बाद भी प्लस आ रहा है, मतलब y के पास भी माइनस नहीं है। अब बचा z, z चेक कर लो, तो z यहाँ पे ये माइनस है, z यहाँ पे माइनस है, z यहाँ नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है। क्लियर, एकदम सिंपल हो गया, हमारे पास z के पास ही माइनस है। तो हमें क्या करना है, जहां जहां z दिख रहा है वहां वहां माइनस घुसेड़ दो। ठीक है, यहाँ पे z माइनस में, यहाँ पे z माइनस में और यहाँ पे z ये भी माइनस में। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको फिर से रिकरेक्शन कर दूं, ये भी माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें जज करना है कि माइनस कहाँ हो सकता है। अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ पहली 3 कीमत उठानी है और रख देनी है। तो 2x प्लस 3y एंड प्लस माइनस 4z और इसका होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पूरी कीमत को कन्वर्ट किया अपने फॉर्मूले में और हमने a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले के अंदर रख दिया। नाउ अब करेक्शन करते हैं थोड़ा सा, तो 2x प्लस 3y एंड प्लस माइनस माइनस 4z और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और यहीं पर एंड होता है हमारा चैप्टर नंबर 2। सो आई होप हर एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जितने भी दोस्त हैं आप उनको भी शेयर कर देना, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो
सबके पास जा सके और सबके सब सॉल्व कर सकें। और जो भी डिमांड है आप डिमांड करना, मैं जल्द से जल्द उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।